हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो निरंतर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। शिव सूत्र किताब का शीर्षक है और जो आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं वो है क्या? ध्यान अर्थात चिदात्म सरोवर में स्नान। तो इसको हम जान रहे हैं। कल से हमने ये चैप्टर की शुरुआत कर दी थी, आज उसका दूसरा दिन है। देखते हैं आज ओशो हमें क्या नया बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, अभी तो होश बेहोश, जागते सोते मन ही तुम्हें पकड़े हुए है। रात सपने चलते हैं, दिन विचार चलते हैं, उठते बैठते मन का ऊहापोह चलता रहता है। और बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सार उसमें कुछ भी नहीं। यानी मन सारी गतिविधियां करा रहा है। आप सो रहे हैं तो सोने में क्या हो रहा है? सपने आ रहे हैं, वो भी मन कर रहा है। ठीक है, जब आप जगे हुए हैं तो मन में ऐसे विचार आ रहे हैं जो निरंतर एक ऊहापोह की स्थिति है। मतलब कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मन में बहुत सारी उथल पुथल चलती है दिन भर। ये आप सबके अंदर होता है, ये सभी जानते हैं। ठीक है, यही बात ओशो कह रहे हैं। कह रहे और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि सार उसमें कुछ भी नहीं। कितना ही यह ऊहापोह चले, मन से कुछ मिलता नहीं। क्या तुमने पाया है? ऐसा प्रश्न ओशो कर रहे हैं। इतने दिन सोच कर कहा, कहाँ तुम पहुँचे हो? कह रहे इतनी दिनों तक तुमने इतने सोच विचार किया, मन के कहे चले, तो कहाँ पहुँचे तुम? अंततः तुमने क्या पाया? दुख ही पाया। दुख ही हर जगह सर्वत्र व्याप्त कर लिया। ठीक है, इसे भी तो सोचो, इस तरफ भी ध्यान दो कि इतनी यात्रा करने के बाद कौन सी मंजिल मिली है। सोच विचार कर क्या पाया? तो इतना सब कुछ करने के बाद कौन सी मंजिल मिली, ऐसा ओशो पूछ रहे हैं। एक दार्शनिक था, बड़ा दार्शनिक, इमानुएल कांट का नाम सुना होगा। सांझ घर की तरफ आ रहा था। एक छोटे से लड़के ने उसे रास्ते पर रोका और कहा, अंकल मैं आपके घर गया था, कल पिकनिक पर जा रहे हैं और आपके कैमरे को मांगने गया था। आप तो घूमने गए थे, नौकर मिला। उसने बिल्कुल मना कर दिया। क्या यह उचित है कि नौकर मना कर दे? बच्चा क्रोध में था। कांट ने कहा कि बिल्कुल अनुचित है। मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? आओ मेरे साथ। बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ। पहुंचे घर, कांट ने बड़ी डांट डपट की नौकर की और बच्चा पुलकित होता रहा। कहा कि मेरे रहते तू मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे से भी कहा, तू बोल, मेरे रहते नौकर मना करने वाला कौन होता है? उस बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं अंकल। और इस आदमी ने बड़ी बेहूदगी से इनकार किया। और तब इमानुएल कांट ने उस बच्चे से कहा कि अब तुझे मैं बताता हूँ कि कैमरा मेरे पास नहीं है। ये सारी खुशी बच्चे की, यह सारी पुलक, पुलक यानी जो खुशी होती है ना, एक लहर जो चेहरे पे आती है, उसको कहते हैं। या मिलने की आशा, सब शोरगुल, और आखिर में पता चलता कि कैमरा उसके पास नहीं है। यह तुम्हारे मन की दशा है। जीवन भर दौड़ोगे, चिल्लाओगे, आशा बांधोगे, श्रम करोगे और आखिर में मन कहेगा, क्या कहेगा? कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह मेरे पास नहीं है। मन ने सदा यही कहा है, उसके पास है भी नहीं। इसलिए मन सदा आशा बांधता है और मन सदा कहता है, आज तो नहीं, कल, कल निश्चित। यानी हम सब क्या करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? कि कल पर कल कर लेंगे, आज तो ऐसा है, कल कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरे दिनों पर टालते हैं, है ना। और जो नहीं करना चाहिए उसे तुरंत कर डालते हैं। ठीक है, यही हमारे मन की दशा है। मन ज़्यादा आश्वासन देने वाला, मन से कह रहे हैं, मन से ज़्यादा आश्वासन देने वाला कोई नहीं है और तुम हो मूड। मूड यानी मूर्ख, है ना। कि अगर मन के पास होता वह आज ही दे देता, वह कल की कह रहा है और तुम मान लेते हो। और तुम कितनी बार मान चुके हो और हर बार कल आता है और मन बिल फिर कल पर टाल देता है। लेकिन यह तुम्हारी बेहोश आदत हो गई है। तुम कल की बात सुनने के आदी हो गए हो। यह आदत इतनी गहरी हो गई है कि तुम इस पर पुनः विचार नहीं करते। बेहोशी में भी, रात के सपने में भी मन तुम्हें कल पर टालता रहता है। तो निरंतर हम कल पर टालते रहते हैं। ये हमारे मन का स्वभाव बन गया है। मुल्ला नसरुद्दीन बीमार था। पत्नी ने खबर की तो मैं उसके घर गया। भारी बेहोशी में, बुखार तेज था। लगता था 105 106 डिग्री बुखार होगा। बिल्कुल बेहोश पड़ा है, आँख से जल रहा है। मैंने पूछा, कब से यह दशा है? पत्नी ने कहा, अभी अभी कोई घड़ी भर से। मुल्ला नसरुद्दीन के मुंह में मैंने कहा, थर्मामीटर लगा कर देखो। मुंह में थर्मामीटर लगाया और उस बेहोश अवस्था में भी उसने क्या कहा? उसने कहा, माचिस प्लीज़। ठीक है, चेन स्मोकर, एक सिगरेट से दूसरी जलाकर सदा पीता रहा। 105 डिग्री बुखार में भी। और सब तो याद नहीं है, कोई सुध नहीं है, लेकिन मुंह में
थर्मामीटर डालते ही उसे उसे याद आया ना कि सिगरेट की आती है, मतलब याद उसे सिगरेट की आ रही है थर्मामीटर, तो उसे लगा कि सिगरेट है क्या, माचिस प्लीज़। तुम मर भी रहे होगे तो भी तुम्हारी दशा यही होगी, माचिस प्लीज़। यहाँ पे एक अनुक्ति के माध्यम से ओशो कह रहे हैं कि जैसी हमारी आदतें हैं वही हमें क्या करती हैं, वही हमें अपने वश में करके रखती हैं, और फिर वही आदतें हमें अंततः जीवन में वो करने नहीं देने देती जो हमें करना चाहिए, है ना। तुम्हारा मन पुरानी आदत के अनुसार अपनी बेहोशी की में भी ताने बाने बुनता रहता है, मरते क्षण भी तुम मन से नहीं भरे होगे। तुम पूजा करो, प्रार्थना करो, तुम मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, मन तुम्हारे साथ है, और जहाँ भी मन तुम्हारे साथ है वहाँ धर्म से तुम्हारा संबंध न जुड़ेगा। एक मुसलमान फ़कीर हुआ, हाजी मोहम्मद साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को आता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है, एक फरिश्ता, और वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो ज़रा भी घबराया नहीं, जीवन भर साधु था, हर दिन की नमाज 5 बार पूरी पढ़ी, 60 बार हज की, इसीलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया। अकड़ कर जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा, तुम्हारा नाम? उसने कहा, हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया नरक की तरफ, यह रास्ता। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं शायद, कुछ भूल चूक हो रही है, 60 बार हज की है। देवदूत ने कहा, वह व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते हाजी मोहम्मद। तुमने उसका काफ़ी फ़ायदा ज़मीन पर ले लिया, तुम बड़े अकड़ कर गए, उसके कारण कुछ और किया है? ऐसा प्रश्न किया देवदूत ने। हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार की हज व्यर्थ हो गई तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा कि हाँ, रोज़ 5 बार की नमाज पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा, वह भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तुम जरा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे, जब कोई भी ना होता था तो तुम जल्दी ख़त्म कर देते थे। तुम्हारी नज़र परमात्मा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। यानी हम सब की पूजा पद्धति भी इसी पर बहुत ज़्यादा मेल खाती है, क्योंकि हम जब किसी के सामने कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत उसमें आडंबर ले आते हैं, है ना। उस परमात्मा की झलक मिले या ना मिले, दिखाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे। वह नमाज झूठी थी, ध्यान में परमात्मा न था, वे लोग थे कि लोग देख रहे हैं। तो ज़रा ज़्यादा नमाज, ताकि पता चल जाए कि मैं धार्मिक आदमी हूँ, हाजी मोहम्मद। तो वह बेकार गई, कुछ और किया है? फिर से देवदूत ने पूछा। अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया, और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के साथ ज़िंदगी बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया, नमाज छिपकर पढ़ने लगा, किसी को पता भी ना हो। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते नमाज तक बंद कर दी, बुढ़ापे में सठिया गया, लेकिन उसने इसका कोई खंडन ना किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता, वह नमाज सार्थक होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद स्वर्ग गया। तुम्हारा मन प्रार्थना भी करेगा तो भी प्रार्थना ना होने देगा। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा। तो देखिए, जितने धार्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा सा अपने आसपास नज़र फेरिए और आपको पता चलेगा वो इतने ज़्यादा अहम से भर जाते हैं। देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, मैं इतनी बजे उठता हूँ, ये सब वो बखान करने लगते हैं। वो अच्छी बात नहीं है। वो आपका और परमात्मा का संबंध है। जो भी आप पूजा जिस भी पद्धति से करते हैं, प्रार्थना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जो भी करते हैं, वो पर्सनल होना चाहिए। हमेशा उसको एकदम क्या रखिए, गुप्त रखिए, ये कहा जाता है। वरना कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा अपने अहंकार के कारण भी वो स्थिति फिर गिरने लगती है। इसलिए कहा यह जाता है कि कुछ भी करें उसमें बहुत ज़्यादा दिखावा ना हो, एकदम साधारण तरीके से ही रहें, लेकिन निरंतर जो आपने लक्ष्य बनाया है मुक्ति का, उस पर मतलब कार्य करते रहें, तो वो एक दिन वो लक्ष्य मिलने वाला है। ठीक है। तो कह रहे हैं तुम्हारा मन प्रार्थना भी करेगा तो भी प्रार्थना ना होने देगा। तुम्हारा मन प्रार्थना से भी अहंकार को भरने लगेगा। अपने ध्यान की चर्चा मत करना, उसे छिपाना, उसे संभालना। जैसे कोई बहुमूल्य हीरा मिल गया हो और तुम छिपाते हो, उछालते नहीं फिरते, संपदा को तुम गड़ा देते हो। यानी बहुत लोग को पुराने ज़माने में आदत होती थी कि सोना चांदी सब क्या ज़मीन के अंदर वो गाड़ देते थे ना, वही बता रहे हैं। ऐसे ही तुम ध्यान को गड़ा देना, उसकी तुम चर्चा मत करना, उससे अहंकार मत भरने देना।
है ना। अन्यथा मन की बेल वहाँ भी पहुँच गई और वह चूस लेगी, और जहाँ मन पहुँच जाता है वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ मन नहीं पहुँचता वहाँ धर्म है। मन बहिर्मुखी है, उसका ध्यान दूसरे पर होता है, अपने पर नहीं होता। ध्यान अंतर्मुखता है, यानी मतलब अंदर की ओर आपको मुड़ना है ना। ध्यान का अर्थ है अपने पर ध्यान, दूसरों पर नहीं। मन का अर्थ है दूसरे पर ध्यान। ध्यान करो, तुम अगर 2 पैसे गरीब को देते भी हो तो तुम देखते हो कि लोग देखते हैं या नहीं। तुम मंदिर बनवाते हो तो बड़ा पत्थर लगाते हो अपने नाम का। तुम दान करते हो तो अखबार में खबर छपवाते हो। सब व्यर्थ हो जाता है। हाजी मोहम्मद होकर तुम पहुंच ना पाओगे। तुमने कितने उपवास किए, कितने व्रत किए, इस सब की फेहरिस्त संभाल कर मत रखना। परमात्मा की दुनिया कोई दुकानदार की दुनिया नहीं। वहाँ हिसाब नहीं काम आता। वहाँ तुम हिसाब लेकर गए कि तुम वहाँ तुम हारोगे। हिसाब संसार में काम आता है, लेकिन तुम देखो जैन मुनि हर वर्ष छपवाते हैं कि इस बार उन्होंने कितने उपवास किए, इस वर्षा काल में कितने दिन भूखे रहे, कितने व्रत नियम लिए। वे हिसाब रख रहे हैं। ये दुकानदार ही हैं जो मंदिरों में बैठ गए। इनकी बुद्धि से गणित का छुटकारा नहीं हुआ और इनका ध्यान, इनका उपवास सब व्यर्थ जा रहा है। ये हाजी मोहम्मद हुए जा रहे हैं। नहीं, तुम बाहर की चिंता मत करना कि दूसरे लोग तुम्हें धार्मिक समझते हैं या नहीं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, या बात विचारणीय ही नहीं है। यानी दूसरों पर नहीं ध्यान देना कि आपको लोग धार्मिक मान रहे हैं नहीं मान रहे। आपका हृदय जानना चाहिए ना, हृदय को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि दूसरे लोगों से तुम्हारे मन का संबंध है तुम्हारा जरा भी नहीं। जिस दिन मन समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम असंग हो जाओगे। मन ही दूसरों से तुम्हें जोड़े हुए है, और जब तक मन तुम्हें संसार से जोड़े हुए है तब तक तुम परमात्मा से टूटे रहोगे। जिस दिन तुम संसार से टूट जाओगे, मन खो जाएगा, उसी दिन तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे। इधर हुए असंग, वहाँ हुआ संग। यहाँ टूटा नाता, वहाँ जुड़ा नाता। यहाँ से हुई आंख बंद, वहाँ खुली। ध्यान बीज है, और ध्यान का अर्थ है निर्विचार चैतन्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, तो आज के पूरे सेशन का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि जो भी आप पूजा अर्चना ध्यान उपासना जो भी कर रहे हैं उसको कोशिश करिए कि उसको गुप्त रखिए, है ना। एकांत में करिए, किसी से ज़्यादा बखान मत करिए। क्योंकि कहते हैं वो फिर अगर वो आप ज़्यादा बखान करेंगे तो ये अहंकार को पुष्टि देता है, यानी आपके अंदर का जो अहंकार है उसको बल मिलता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो स्थिति चली जाएगी। इसीलिए इससे बचना चाहिए, है ना। दूसरा ये कहा गया है कि कभी भी कुछ भी जीवन में आपकी समस्या आ रही है उसको भी थोड़ा सा गुप्त रहिए, कॉन्टेम्पलेशन करते रहिए कि इस स्थिति से कैसे मैं उबर सकता हूँ और अध्यात्म की राह पकड़ के कैसे इससे मैं मुक्ति पा सकता हूँ। मुक्ति तो एक परम मुक्ति वो मिलने ही वाली है, लेकिन इन सांसारिक जीवन में जो खेल प्रपंच चल रहा है उसमें जो हमें बहुत सारी चीज़ें डुबाने की कोशिश करती हैं, नीचे गिराने की कोशिश करती हैं, उससे हमें बचना है। और उससे बचने का क्या उपाय है? अध्यात्म की राह पकड़ लीजिए, किसी गुरु के सानिध्य में बैठ जाइए, है ना। या किसी, अब देखिए गुरु का अर्थ ये भी हो सकता है आपको प्रत्यक्ष गुरु ना मिलें, इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? निरंतर अपना स्वाध्याय जारी रखना है। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो गुरु प्रकट अप्रकट दोनों रूप में हो सकता है ना। ऐसा ही होता है। कोई भी भक्त भगवान के बिना हमेशा अधूरा रहता है, तो भगवान मिलते ही हैं। ये एक नियम है और नियम कभी टूटता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो का ज्ञान बहुत सुंदर ज्ञान है, निरंतर हमें प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है। हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति एक ऊर्जा तो दे ही रहा है कि हमें उस ओर जाना है, रुचि भी पैदा कर रहा है कि कैसे हम इस मार्ग पर चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।